Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, I am sharing answer key for class 7 mathematics APS final term examination cold and warm region session 2024-25. Hopefully students आपका पेपर ये बहुत अच्छा हुआ होगा. So चेक कर लेते हैं इसकी आंसर की. टोटल आपका ये पेपर 75 मार्क्स का था. मैक्सिमम टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पोर्शन MCQs हैं आपके. So the first MCQs, which of the following is equivalent to the project of -3x and -9x? Simply यहाँ पे आपने इनको multiply करना था. So the correct option is D. Which of the following is equivalent to 60 seconds? Correct option is B. Sum of the interior angles of the quadrilateral is 360. यानी कि option C. What is the shape of the lateral faces of an oblique prism? That's the C. That's parallelogram. और ये आपका थिंक बॉक्स में से MCQs था. If we get probability of an event equal to 0, it means that event will never occur. The given figure represent a pictogram. क्योंकि यहाँ पे आपको पिक्चर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन गिवन है. Question number 2. Match the column with the correct option in the column B. So column A में आपके पास first है -9x² -3x². So both are the like terms. So minus and minus means you have to add. So add करेंगे तो आपके पास -12x² आएगा because sign आपका bigger term का आएगा. Then second आपके पास इसको भी आपने simplify करना था. 4x² और 3x² आपके पास like terms थी और -3 और +5 आपके पास like terms थी. So इसको solve करने से आपके पास आ जाएगा जी x² + 2. Then third आपने -3 को multiply करना था inside the bracket -6x² + 2x - 7 से. So इसका correct option जो है वो 18x² - 6x + 21. Then -2x को simply multiply करना था x - 3 से. तो the correct option is -2x² + 6x. ये था आपका पेज 1 of 4. यानी कि टोटल आपके 4 पेजेस थे. B is represent the time in 12 hour clock and 24 hour clock in the following table. So 48 minutes past 6 in the evening. Evening means that it's the PM. So 12 hour clock में ये 6:48 होगा and 24 hour clock में it's 18:48 होगा because it's the PM. So यहाँ पे हम 24 hour clock में 18:48 लिखेंगे. 2 o'clock early morning it's mean 2 AM and simply 24 hour clock आपकी शो करेगी 0200. Question number 3. Complete the table for the given figure. आपको प्रिज्म दिए गए हैं दो and you have to find the base area and the volume. So first आप देख सकते हैं जो प्रिज्म उसमें जो मेजरमेंट्स थी वो 5, हाइट उसकी 6 और 9. So बेस एरिया आप निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई जो आपकी हाइट हो जाएगी. सो इट्स 5 × 6 यानी बेस एरिया आप निकालेंगे लेंथ ब्रेथ से तो वो आपकी हो जाएगी 30 एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म में आप सिंपली बेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ. सो इट विल बी 2. नेक्स्ट जो प्रिज्म है उसमें यू कैन सी द बेस इज ट्रायंगुलर. सो हम यूज़ करेंगे फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट. सो 1/2 9 × 4 इट विल गिव यू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी बेस एरिया आ जाएगा. और फिर आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे. वॉल्यूम के लिए आप बेस एरिया इंटू हाइट लगाएंगे फार्मूला. सो बेस एरिया 18 एंड द हाइट इज 5. सो यू कैन फाइंड इट्स वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर क्यूब. Now you have to find the value of x and y in the given figure. So आपको एक फिगर गिवन है जिसके आपके पास एंगल्स हैं 120 और एक्सटीरियर आपको गिवन है. यहाँ पे एक लाइन के ऊपर आपका 120 है और x है एडजेसेंट है. सो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होगा. सो यहाँ से आप x इजीली फाइंड कर सकते हैं. 180 - 120 से आ जाएगा. देन जब आपके पास x आ जाएगा तो आप किस तरह से करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 180. सो आप y + x + 70 इक्वल टू 180 और x यू ऑलरेडी नो इट. सो यहाँ से आपके पास y निकल आएगा 50. देन b इज राइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द शेप्स मेंशन बिलो.
सो ये आपका एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, वहाँ से रोम्बस और रेगुलर डेकागॉन का लाइन ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पूछा गया है। सो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, the below histogram shows the time taken by a group of students to finish their mathematics homework. Find the mean, median, mode. अब यहाँ पे आपको बार ग्राफ में गिवन थे 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई थी 20, 25, 30, 15, 10 एंड 5, यानी कि ग्रुप डाटा था। सो मीन फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, समीशन एफ ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन एफ, यानी आपके पास एक्स को आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना था, यानी 20 को 15 के साथ, देन 25 को 20, देन 30 को 25, देन 15 को 30, यानी हर एफ को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके यू हैव टू ऐड इट एंड देन समेशन एफ, यानी आपने फ्रीक्वेंसीज का सम, यानी 20, 25, 30, 15, 10 और 5 जो 105 आ रहा था उसे डिवाइड कर देना था। तो मीन आपके पास 24.29। देन मीडियन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे 2 से, सो 52.5 आता है। सो मीडियन आपका यहाँ पे आ जाएगा 25। Then you have mod equal to 25 because it's a most frequently repeated value. Then question number 6, a survey is conducted to find out which of the 4 fruits, apple, papaya, guava and mango, the student in the class prefer. The pie chart shows the result of the survey. A student is selected at random. Find. आपको एक पार चार्ट गिवन था, उसमें फ्रूट्स थे मैंगो, एप्पल, कावा और पपाया, और यहाँ पे उनके एंगल्स गिवन थे। पपाया यहाँ पे आपको 90 डिग्री और गैवा 45 और एप्पल 150। प्रोबेबिलिटी आपने बतानी थी, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रेफर एप्पल वो आएगी आप +150 और टोटल आपके पास 360, 5/12। प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रेफर मैंगो वो आपके पास क्या आ जाएगा 75। सो 75 किस तरह से आई है, या आपने 360 से 150, 45 और 90 को सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि मैंगो का एंगल ऑफ द सेक्टर आपको, यानी उसका पोर्शन आपको नहीं गिवन था। देन प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट प्रेफर पपाया और गावा, तो यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ द प्रोबेबिलिटी, बोथ ऑफ लाइक द वैल्यूज लाइक 90 एंड 45 टू गेट द प्रोबेबिलिटी। देन आपके पास यहाँ पे subjective portion था, attempt any 6 of the following questions, like all questions carry equal marks। 30 marks का subjective portion आपका section B है और each part carry आपके यहाँ पे 5 marks। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने long questions। देन सेक्शन C आपका 15 मार्क्स का था और यहाँ पे आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे और 3 क्वेश्चंस आपको गिवन थे। और क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी, 2 आपका सीन क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और 3 क्वेश्चंस भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत इजी था। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट कि हम सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करें इन द लाइव क्लास, और इफ़ यू रिक्वायर्ड the complete solution of the subjective paper, you can comment me in the comment section.